नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिज स्टोरी में। आधुनिक भारत के खंड में हम लोग पलासी के युद्ध के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने पलासी के युद्ध के पूर्व के बंगाल की स्थिति के संबंध में चर्चा किया, साथ ही साथ पलासी के युद्ध के कारणों के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम लोग पलासी के युद्ध के परिणामों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पलासी के युद्ध के परिणाम बहुत ही भयावह हुए। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और करीब 200 साल की गुलामी की बेड़ियों में बांध दिया। भारत के इतिहास में इस युद्ध का महत्व इसके पश्चात होने वाली घटनाओं के कारण है, इसलिए इस युद्ध को निर्णायक युद्ध भी माना जाता है। इसके अलावा इस युद्ध को क्रांति की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसके बाद भारत को कई सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचार सहने के साथ साथ राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक पतन को भी झेलना पड़ा था। पानीपत के युद्ध के परिणाम भारत के लिए काफी भयानक सिद्ध हुआ, तो वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे कई लाभ हुए। इस युद्ध से हुए परिणाम नीचे दिए गए हैं। पहला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हो गया, जिससे भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होती चली गई। दोस्तों, पलासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों को एक राज्य ऐसा प्राप्त हो गया जिसमें वो राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकते थे, और इसी बंगाल के राज्य को आधार बनाकर अंग्रेजों ने आगे के सालों में कई अन्य राज्यों को भी जीता। तो एक तरीके से पलासी के युद्ध ने अंग्रेजों के भारत पर राज करने के लिए पूर्व पीठिका का कार्य किया, एक आधार का कार्य किया। दूसरा, पलासी के युद्ध के बाद भारत आर्थिक रूप से कमजोर पड़ता गया, क्योंकि इस युद्ध के बाद बंगाल में मीर जाफर को नवाब बनाया गया था और वह सिर्फ अंग्रेजों की कठपुतली था, और उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेशुमार धन और बंगाल की सभी बस्तियां, फ्रांसीसी बस्तियां, राज्य की संपत्ति आदि दान कर दिया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की धन पिपासा शांत नहीं हुई और उसने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। दोस्तों, हम देखते हैं कि पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता, लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली शासक के रूप में शासन नहीं करना चाहता था। या फिर आप यूं कहें कि जब मीर जाफर ने अंग्रेजों की इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थता जताई, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बाद मीर कासिम से भी अंग्रेजों ने खूब धन लूटा, जिससे भारत का आर्थिक रूप से पतन होता चला गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत बनती चली गई। वहीं मीर कासिम ने जब राजकोष को खत्म होते देख इसमें सुधार लाने की कोशिश की, तो अंग्रेज रुष्ट हो गए और फिर यह बक्सर के युद्ध का कारण भी बना। इसके बाद और भी कई बड़े युद्ध हुए। दोस्तों, अंग्रेजों ने जब जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, तो बदले में मीर कासिम ने भी उसे खूब धन दौलत एवं कुछ जागीरें प्रदान की। लेकिन शीघ्र ही मीर कासिम को भी एहसास हो गया कि अंग्रेज बड़े लालची हैं, लोभी हैं और धन लूटने के लिए ही हैं। इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर ली। लेकिन
एवं कई नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। जैसे दस्तक का अधिकार सभी को दे दिया गया, भारतीय व्यापारियों या ब्रिटिश व्यापारियों सबके लिए एक फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी गई, जिससे अंग्रेजों को जो विशेषाधिकार प्राप्त था वो समाप्त हो गया। इससे क्षुब्ध अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा करके पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। मीर कासिम को हटाया जाना और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया जाना, इस घटना ने बक्सर के युद्ध की आधारशिला रख दी, जिसे हम आगे के क्लास में विस्तृत में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत के सबसे समृद्ध और अमीर प्रांत बंगाल से व्यापार करने का मौका मिल गया। पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार का मौका मिला एवं साथ ही साथ बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का भी मौका प्राप्त हो गया। एक तरीके से वो बंगाल में कौन व्यापार करेगा कौन नहीं करेगा इस बात का भी निर्णय करने लगे। चौथा, पलासी के युद्ध के बाद भारत की राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों की कमजोरी को समझ लिया था और फिर फूट डालो शासन करो की नीति के आधार पर अपना साम्राज्य पूरे भारत में स्थापित कर लिया। वास्तविक रूप से पलासी में किसी तरह का युद्ध नहीं लड़ा गया था, लेकिन छल कपट से अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया था, जिसके बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हुई और फिर करीब 2 सदी तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया था। और इस दौरान भारतीय जनता पर इतने जुर्म किए गए कि गुलामी के इन दिनों के भयावह पलों को याद कर आज भी रूह कांप उठती है। हालांकि भारतीय क्रांतिकारियों और शूरवीरों ने कई सालों की लंबी लड़ाई और घोर संघर्ष के बाद भारत को 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवा दिया। दोस्तों, हम इस पॉइंट के माध्यम से यह कह रहे हैं कि एक तरीके से पलासी के युद्ध के बाद जो उन्हें आधार बंगाल के रूप में एक आधार मिल गया, उस आधार का प्रयोग करते हुए आगे भी उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया, जिस नीति का अनुसरण पलासी के युद्ध में मीर जाफर को अपने साइड में मिलाकर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और भारत के अन्य राजवाड़ों को अपने अंदर समाहित कर लिया एवं संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर एकाधिकार कर लिया। पलासी के युद्ध के सबसे बड़े परिणाम के रूप में हम बक्सर के युद्ध को देखते हैं, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा हम बक्सर के युद्ध में करेंगे। जिसके बाद बंगाल की स्थिति नाटकारी रूप से बदलती है। तो पलासी के युद्ध के कारण परिणाम के संबंध में अगर आपके पास प्रश्न आते हैं तो आपको इसी वीडियो लेक्चर एवं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना है। अगले क्लासेस में हम बक्सर के युद्ध के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।